नमस्कार। कहा जाता है कि अगर आप कला के किसी भी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको उस कला विशेष में कुछ एक्सपेरिमेंट करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। यही बात संगीत के हवाले से भी की जा सकती है। फ्यूज़न के माध्यम से नित नए प्रयोग होते हैं जो काफ़ी हद तक सफल भी रहते हैं। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने डोगरी म्यूज़िक में पॉप म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस किया। आप समझ ही गए होंगे, आप भली भांति उनसे परिचित हैं। उत्तम सिंह उत्तम सर, आपका एक्सरसाइज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, शुरुआत ही म्यूज़िक से हुई। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों के साथ आप साझा कीजिए यह बात कि आपकी शुरुआत क्या बतौर गायक हुई या फिर नुक्कड़ नाटकों से? हाँ, ऐसा पहले तो मैं राजू जी आपका धन्यवाद, और अस्तित्व जो प्रोग्राम आप चला रहे हैं हमारे अस्तित्व के लिए आपका धन्यवाद, और ख़ासकर एक्सेलसियर का भी धन्यवाद कि हम लोगों को याद करते हैं और कलाकारों को इज्जत मान बख्शते हैं। और कलाकार को चाहिए क्या? सिर्फ इज्जत, मान। पैसा तो अपनी जगह है, बिल्कुल, इसका मूल्य अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। कलाकार को कुछ नहीं, तालियां चाहिए। तो राजू जी ऐसा था कि मैं पहले बाथरूम च सिख रहा, मैं वैसे डोगरी च भी आखना तो है कोई गल नहीं। कि माँ बोली साढ़े कोल आई गई जंदी ना, बिल्कुल कि माँ जी है वो। तो तुझे गाया भी ज़्यादातर डोगरी च गया? हाँ, डोगरी जी का पाप ही बनाया ना। बिल्कुल। हाँ तो राजू जी ऐसा है कि पहले मैं बाथरूम सिंगर था जी। बाथरूम में गाता था, तो पता नहीं था कि अब ऐसी कोई लाइन बननी है। ऐसे शौक ये होते सबको ही बचपन से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी शौक होगा ना, एक्टिंग वैक्टिंग जो भी है, सब बचपन से होते। तो बाथरूम में गाता था, लोग सुनते थे, फिर किसी की ब्याह शादी में गा लेते थे, शौक के तौर पे। शौकिया साहब, शौकिया। तो ऐसा है कि वो एक दिन मेरे को एंट्री मिल गई। हमारे एक दोस्त था, उसकी जगपाल सिंह, यू नो अबाउट दैट? हाँ, जगपाल सिंह बहुत बड़े वो स्कल्पटर थे। हाँ, जगपाल सिंह, वो उन्होंने एक दिन सुना मेरे घर में, तो कहते चलो, वो पहले ही डुगर मंच में उन्होंने एंट्री ली हुई थी और वहाँ पर एज ए नुक्कड़ नाटक कर रहे थे। जी जी। तो नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, तो मैं आख लगे है महाराज, क्योंकि मेरे रिश्तेदारी च भी लगते ना, मेरे साला भी लगते हैं। अच्छा। ये आखले महाराज इ'यां करो, साढ़े मंच च आओ, डुगर मंच। मैं आओ केड़ा मंच है पता नहीं है, आओ उत्थै महाराज इन्ना शैल गांदे तुस, उत्थै कोई गीत शीत गाओ। अस फिर ओह्दे कन्नै उ'नें असें लेइयै उत्थै एंट्री गए। मोहन सिंह होर हे उत्थै ओह्दे प्रेजिडेंट। ते उ'नें सुनेआ, ते पैह्लें मैं जेह्ड़ी अपनी उ'नें सनाओ जी किश, ते मैं डोगरी च हिंदी च गै गीत गाया, डोगरी नहीं गांदा मैं उसलै। हिंदी च गीत गाया। हिंदी फिल्मी गानों का फिल्मी प्रभाव गाने, होगा। हाँ, फिल्मी में इस बार कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बस ऐसे गीत गाते थे। तो वहाँ जाके पता चला कि नहीं, डोगरी में, क्योंकि वो नुक्कड़ नाटक डोगरी में किया करते थे। नुक्कड़ नाटक की शुरुआत में होने से पहले तो, या नुक्कड़ नाटक के दौरान भी उन्होंने गीतों को इंट्रोड्यूस किया। हाँ, नुक्कड़ नाटक तो करते डोगरी में वो। तो मेरे को कहने लगे कि आप डोगरी में गीत गा सकते हो। फिर मैं डोगरी च ओह्दा सोच विचार की, तो फिर मैं एंट्री ले ली। फिर मैं उत्थे क्या अस उस नुक्कड़ नाटक च एक मदारी बनी है। अच्छा। जियां मदारी एक नुक्कड़ नाटक जिसलै अपना मजमल आंदा ना, तो डमरू भी आंदा, तो गाने के माध्यम से। हाँ, वो डमरू भी आंदा ना, ऐसे ऐसे सुनो भाई, अपना प्रोडक्ट जो बेचना होता है। तो हम जब नुक्कड़ नाटक स्टार्ट करते तो मेरे गीतों से स्टार्ट होते थे। अच्छा। तो नुक्कड़ लोग आ जाते थे, इकट्ठे होते थे, मेरे को पता नहीं, फिर सुनते सुनते लोग ये सुनाओ जी, फरमाइशें आती थी वहाँ। मतलब रानी पार्क में करते थे, तो फरमाइशें आती थी लोगों को, ये गीत सुनाओ महाराज, ये सुनाओ महाराज। फिर मैं पता लगला यार मैं गाना भी है। मतलब पब्लिक ने सारा दिखा मैं गाना भी है। फिर उत्थे फरमाइश आनी है, तो फिर मैं जिसलै कोई भी नुक्कड़ नाटक स्टार्ट होना, तो मैं उत्थे गीत गाने। लोग जिसलै मजमा जिसलै कट्ठा होई जाना, लोग दिक्खना गीत गा रहा, मतलब भाई लोग आना शुरू हो जाने, आना। फिर उसके बाद नुक्कड़ नाटक स्टार्ट करना नाटक। बस इ'यां वातावरण करदे 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 400-500 नाटक करी उड़ेआ। 400-500 नुक्कड़ नाटक शो हो गया आपके। अब मैं शो करी उड़ेआ, यानी कि मेरे शो हो गए 400-500। उसके बीच में मैंने कितने गाने गाए
ये मेरे को पता नहीं। फिर वहाँ से ही मुझे किसी ने कहा भाई रेडियो स्टेशन आप जाओ, वहाँ ऑडिशन दो, ये प्रॉपरली अप्रूव हो जाए। हाँ ऐसे प्रॉपरली, तो वहाँ दी, ऑडिशन पास हो गए। आपने फोक में ऑडिशन पास किया? मैंने फोक में भी की थी, लाइट में की थी। क्या बताया जी कि मीडिया भी क्या बताया आपको, मीडिया भी सही कलाकारों को नहीं प्रोत्साहन देता वो। लेकिन आपको मंच तो मिले जहाँ से लोगों तक आपकी पहुँच हुई? मंच तो मेरे को लोगों जिस तरह से आपने पॉप म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया। मैंने देखो उस वक्त मैं नौकरी करता था, सर्विस में था जी। तो ऐसे ही प्रोग्राम, अगर मैं नौकरी नहीं करता भूखा मार जाना था मेरे को। कलाकारी में तो है ही कुछ नहीं, कला में पैसा नहीं। पैसा नहीं है, शोहरत शोहरत है और शौक था और एक जुनून था। और मैंने अपना जीपी फंड निकालना, अपना जीपी फंड निकालना, उससे पैसे से मैंने स्टेज बुक करनी और आर्टिस्टों को बुक करना और वो शो के लिए तैयारी करनी। और वो मैंने डोगरी पॉप शो शुरू किया। मेरे कंसेप्ट दिमाग में आया कि इसको डोगरी को नए सिरे से इंट्रोड्यूस करा। डोगरी तो चल रही है लेकिन जब तक हम ज़माने के साथ चलेंगे नहीं, तब तक हम हमारी डोगरी आगे नहीं बढ़ सकती। पाप का दौर भी था तब। हाँ तब पाप का, मेरे को यहाँ हवार में लिखा गया है मेरे को कि सल्सर में ही ये गुरदास माना ऑफ जम्मू, बिल्कुल मेरे को लिखा गया है। आपको कहा गया, मेरे को प्रूफ है सल्सर का लिखा गया वहाँ कि गुरदास मान ऑफ जम्मू, ऐसा मेरे को रुतबा मिलना शुरू हो गया। लगातार जो भी आपने परफॉर्मेंस दी तो वो हजूम आपको देखा करता था। और हजूम भी था। आजकल तो हाल बुक फुल होता नहीं, मेरे ज़माने में हाल फुल होता था। जब मैं गाता, कला के कदरदान भी थे, बहुत कदरदान थे। और पता नहीं क्या हो गया कला को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने जीपी फंड से हाल बुक कराना, ये वो पैसे निकाल के तो शो करना। तो मेरे कंसेप्ट है, मेरे को कंसेप्ट दी मेरे गुरुजी ने। आपने तो गुरुजी के बारे में पूछा नहीं, आपने कहा मैं बाथरूम सिंगर से बना। बाथरूम से बना ना, उसके बाद गुरु मिलना जरूरी है ना कि बाथरूम से जब निकला बात प्रॉपर्ली, जब लोगों के पास आया, दूसरा आया, तो पर गुरु तो मिलना जरूरी है, कोई रोज रास्ते में डाले। लेकिन आपको अफसोस होगा इस बात के सुन के, वो अचंभा लगेगा कि मेरे गुरु जो थे वो जर्नलिस्ट थे। अच्छा, मेरे गुरु जर्नलिस्ट थे जिनका नाम सूरज सराफ जी था। अच्छा, सुनिए, सूरज सराफ जी एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म में। वेदराज जी के, हाँ वेदराज जी के बड़े भाई। जी जी। और ऐसा शख्स मेरे को जम्मू में नहीं मिला। उन्होंने आपको प्रोत्साहन दिया? मेरे को भी दिया, वैसे वो हर कलाकार को देते। जरूरी नहीं कि गुरु जो है वो उसी वो शिक्षा जो दे रहा है उसमें एक्सपर्टाइज हो उसको, वो तो जर्नलिस्ट थे। हाँ, लेकिन आप गीत गाया सही गुरु तो वो थे ना, वो लोगों को पहचानते थे कलाकार कैसा है, वो एक्टिंग कैसा करता है, वो कैसा है। ये वो आपने जो नाटरंग था इसको भी प्रोत्साहन करने वाले वही थे, सूरज सराफ जी थे। वो किसी के आगे भेदभाव नहीं था उनका, लिखते थे ना वो। तो मेरे को भी लिख दिया एक दिन, अखबारों में आया, मैंने कहा मेरे को अखबारों में किसने लिख दिया। फिर मैं उनके चरण छूने चला गया। चरण छूए जब तो कहते आओ जी तुंदा ना के है। मैं जी उत्तम सिंह तुसें जेह्ड़ा लिखे दा आर्टिकल कड्ढेआ। अच्छा तुस उत्तम सिंह? हाँ जी, मैं तुसें कि'यां लिखेआ? उसलै पगड़ी जे मारे तुस। नहीं, उनका लिखना बहुत मायने रखता है। ओह हो महाराज, मैं ना क्या रखता मायने उनका जो रखता था। ऐसा जर्नलिस्ट में जम्मू में है कोई जी, वो बाहर के अखबारों में भी लिखा करते थे ना, ज़्यादा वहीं लिखते थे, जम्मू के अखबारों में नहीं लिखते थे बहुत तरह। तो उसके बाद आपने विधिवत तौर पे गाना शुरू, उन्होंने मुझे दिया ना कि तेरे अंदर वो कैपेसिटी है, तो डोगरी को पॉप कर सकता है। मेरी को सही दिशा वाले गुरु कौन मिले? जर्नलिस्ट जो मेरे को पहचान गए कि आप वो इसको सही दिशा में ले जा सकते, पॉप म्यूजिक में ले जाते, ऐसे दूसरे म्यूजिक में। फिर मैंने भी सोचा कि कोई सलाह देने वाला तो होना चाहिए ना, और राय देने वाला अच्छी तो उन्होंने सोचा मैंने। फिर मैंने उसको दिमाग में ले लिया। आपका जो ऐसा कोई गाना जिसने धूम मचा दी हो? मेरे हर गाने ने धूम मचाई, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मेरे साथ अगर आप साझा करना चाहें तो। मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ ना राजू जी, तो ऐसा है कि लोग मिकी आख देन मारे एकड़ा गीत सुनाओ जी, रिन मसरे दी दाल मोइये रुखी नहीं खलोंदी हो। यानी कि मेरे गीत, यानी कि जो मैंने गाए डोगरी में, लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी, साथ में जो भाषा भी पहुँची। अब भाषा भी पहुँची, भाषा का बहुत प्रचार होने लगा। फिर मैंने एक गीत खुद लिखा और लिखा, वो गीत था ओ तू कुड़ी पढ़ दी ते आऊं मुड़ा छहरे दा, ए तू कुड़ी पढ़ दी ते आऊं मुड़ा छहरे दा, तेरी मेरी गैनी बनी है ए कुड़ी ए जयंती ए
ए तेरी मेरी गैन बनी है, ए कुड़ी ए जयंती ए तू कुड़ी पाड़े दी डा 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 रा 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 ए डा 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 तेरे लंबे 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 बाल सपने अंग चली चाल, तेरे लंबे 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 बाल ये सपने अंग चली चाल, कैसा किते तो कमाल मेरा बुरा हो ही गयाल, ओ कैसा किते तो कमाल ओ मेरा बुरा हो ही गयाल, तेरी मेरी गहनी बनी है कुड़ी है जयंती है, तेरी मेरी गहनी बनी है कुड़ी है जयंती है, तू कुड़ी पाड़े दी। वाह, तभी तो ऐसे गानों से धूम तो मचा दी थी आपने। फिर ऐसा राजू जी उस वक्त म्यूजिक साथ में होता है, हाँ बिल्कुल, माता सरस्वती होती है कि वो जगह ही ऐसी बनी होती है और उस पर रूहानी पावर भी आती है, हाँ, तब और तो अंदर वाली चीज़ जो दी होती है वो भी बोलती है, वो दोनों मिक्स होके एक औरा सा क्रिएट होता है, हाँ, जादू जिसे कहते हैं, संगीत का जादू। ये जादू था हमारे पास और लोगों को पसंद आया। तो ये जो अब जैसे कलाकारों को ज़्यादातर जो मंच मिलता है वो मिलता है या तो रेडियो हो गया, आकाशवाणी जिसे कहते हैं, दूरदर्शन जम्मू का नाम लिया जाए। हाँ बिल्कुल 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 लिया जाना चाहिए क्योंकि आजकल तो बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा हुआ। और आप दादा के साथ भी एसोसिएटेड हैं। दादा के साथ मेरा दादा तो टूटी हुई थी, मैं बनाने वाले ही हम हैं। तो सैटेलाइट चैनल की डिमांड भी ज़ोर शोर से चल रही है आज भी, हाँ हाँ। कई वर्षों से चल रही है। आप क्या समझते हैं कि कितना बेनिफिशियल हो सकता है अगर डोगरी भाषा में अपना सैटेलाइट चैनल हो? देखो जी राजू जी, आजकल मीडिया का ज़माना है, बिल्कुल एक्सपोजर तो चाहिए। एक्सपोजर तो नहीं, ऐसा है कि घर घर में जब कोई चीज़ पहुंचती है तो उसकी बात बनती है। अब मैं स्टेज में गाता हूँ तो वहीं ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल चौक में गाता हूँ वहीं ख़त्म हो जाता है, स्टेज पे गाता हूँ वहीं ख़त्म है। जो देखता है उसी को याद रहता है। जब मीडिया घर घर पहुंचता है, गीत हमारे पहुंचते, जब दूरदर्शन आया था तो मेरी पहचान ही दूरदर्शन है, जम्मू दूरदर्शन। क्योंकि मैं रेडियो में गाता, बंद कमरे में ख़त्म, अकेडमी में स्टेज में गाया ख़त्म। तो उसके बाद ये अब दूरदर्शन आया था ना, रिकॉर्डिंग करनी और लाइव देख के हमें जब लोगों के पास विजुअल कमान और ड्रेस डाल के हमने जब आना है तो गीत भी भगवान की कृपा से सरस्वती माता अंदर थी, लोगों तक पहुँचते थे, डोगरी भाषा का प्रचार भी होता था, उसका चमत्कार ही कुछ हो रहा है। और उसी तरीके मेरी पहचान होने का दूरदर्शन है बेस। बिल्कुल, अदरवाइज मैं कलाकार तो 85 का हूँ, तो मेरी पहचान दूरदर्शन अभी 90 में आया। आपको ज्यादातर लोग जानते थे आवाज के माध्यम से, रेडियो विजुअल ने आपको वो पहचान दिलाई। विजुअल गायकी की पहचान भी दी और मेरी पहचान भी हुई और डोगरी की पहचान हुई। तो डोगरी में क्या क्या चीजें हैं यार, लोग तो बेहोश हो गए क्योंकि हमारे गीत ही ऐसे थे। बिल्कुल, तो गीत जब अच्छे होंगे तो लोगों तो बेहोश तो लोगों से कनेक्ट कर गया। मैं जी वो गीत सुना, ओ कोयल कू कर दिया, ओ चिड़िया चिड़ चिड़ कर दिया, जेल तू बागे च आई जन्नी गोरिए, जल तू बागे च आई जन्नी गोरिए, ओ कोयल कू कर दिया, ओ चिड़िया चिड़ चिड़ कर दिया, जल तू बागे च आई जन्नी गोरिए, जल तू बागे च आई जन्नी गोरिए, ओ कोयल कू कर दिया कू। तो ये मैं वही कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जो गाने आपने गाए तो उनके साथ आपने जुड़ाव जो पैदा होता है हमारे फोक के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, विरासत के साथ, ये तो बहुत बड़ी देन है एक गायक की। क्योंकि अगर हम विरासत की बात करते हैं तो जो कोयल है वो कूकू करती है तो याद आती है भाई अपना गांव, पेड़ पर कोयल बैठी है, या शहरों में भी इवन कई बार जो पेड़ पे कोयल कूकू करती है। रियलिटी है ना, ये सच्चाई है। और जब लोगों के प्रकृति के साथ भी जुड़ता है, नेचर के साथ जुड़ते हैं ना, और जड़ी प्रकृति है, नेचर है, वो साड़ी जिंदगी है। बिल्कुल, ईश्वर नेचर है, ईश्वर लभदे नहीं है, नेचर की देखो तो ही ईश्वर लभदे, ईश्वर मिलते हैं। ठीक है।
तो ऐसा है कि हमारे पास नेचर का प्रवेश ज़्यादा था, तो नेचर के हिसाब से मैंने गीत भी वो खाने वाले, आपके गानों में वही चीज़ ज़्यादा नजर भी खाने वाले जो अपने घर वाले गीत ज़्यादा गाए, जो लोगों के साथ जुड़ते हैं। संस्कृति हमारी डुग्गर विरासत जो है उसके साथ जुड़ाव महसूस होता है। बहुत लोगों ने मेरे को बहुत प्रोत्साहन दिया, पर मेरे को मीडिया ने बहुत धोखा दिया। जो होता है ना कल्चर को बढ़ावा देने वाले चीज़ें, दूरदर्शन केंद्र का बंद होना, दूरदर्शन का बंद होना तो अफसोस है ही है, लेकिन उससे उसके और भी मीडिया हैं हमारे। अब मेरे को थोड़ा प्रोग्राम मिल रहा है, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ कि मैंने एक कहानी बताई अपने सेक्रेटरी को। ये अपने सेक्रेटरी आए ना जो भरत सिंह मनाज जी, इनको मैंने कहानी बताई कि ऐसा ऐसा 32 साल हो गए मैंने अकेडमी में गाए हुए। तो 32 साल 32 ईयर्स मेरे साथ ऐसा हुआ है जनाब। क्यों रोका गया मेरे को कोई पता नहीं, लेकिन एक नाम था आपका तभी क्यों रोका गया ना। उसके बाद जो आपने अपने लेवल पे व्यक्तिगत स्तर पर ही आपने सारा, अभी भी चल रहा हूँ बिल्कुल। उसके दिन किसी ने कहा यार बहुत अच्छे सेक्रेटरी है, आप अपनी बात को, हम जाते नहीं किसी के पास, पता क्यों नहीं, कलाकार में एक आत्मसम्मान भी तो रहना चाहिए। कर्म करने वाले लोग हैं बेइज्जती समझे, क्योंकि लोग समझते हैं पैसे लेने के लिए आ गया जी प्रोग्राम लेने, उसमें हम बेइज्जती समझते हैं। मुझे लगता है कल्चरल अकेडमी हो गई, जो भी संस्थाएं हैं उनका फर्ज बनता है कि ऐसे कलाकारों तक खुद पहुंचा जाए। उनका फर्ज बनता है, पर मेरे को अप्रोच करनी पड़ती है महाराज, जो महाराज साढ़े का ख्याल रखो हमारे। और मुझे शर्म आती है। मैंने कई बार कहा माता सरस्वती को, हे माँ मेरे को कला नहीं देनी चाहिए, फिर माँ कोई और चीज़ देती तो मैं इज्जत से मांगता, ये मेरे को मांगना पड़ा आपकी चीज़। और मेरे अंदर अगर लोग मुझे चाहते हैं तो मुझे खुद मिलनी चाहिए, जाने के मैंने उनके पास जाना है महाराज। वो लोग मेरी को बेइज्जत समझते थे और मुझे शर्म आती। मेरा अंदर जो है ना कॉन्शियस सड़ता था, रोता था, पर रोने की आवाज़ कौन सुनेगा। वो आपके गानों के माध्यम से दर्शकों का, श्रोताओं तक जरूर पहुंचते। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि सेक्रेटरी में ये आया भरत सिंह मनाज जी, देखो जो अच्छा है ना उसकी बात जरूर करनी चाहिए, बिल्कुल कला जो बढ़ावा दे। इनको मैंने बताया ऐसे ऐसे 32 साल, किसी ने कहा आप जैसे मेरे दोस्त ने, यार जाओ तो सही यार, तो आप जाते नहीं, उनको पता तो चलना चाहिए, पता तो चलना चाहिए, उनको पता नहीं। मैं गया उनके पास, ऐसी बात की, 32 साल हो गए आप, अच्छा ये बात है। उन्होंने मेरे को एक बार सुना, उधर नहीं सुना, ऐसे स्टेज पे सुना, कहीं चले गए थे वो भी मारे। उसके बाद मेरे फैन हो गए और वही लोग कहने लगे जो नीचे वाले, हमारे सेक्रेटरी तो केड़ा जादू किया तुमने। मैं कहा मैं कुछ संगीत का जादू है बहुत संगीत का जादू है, उनको पता चला, मैंने कुछ नहीं कहा। और उन्होंने मेरे को लगातार 4-5 प्रोग्राम थे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ मनाज जी का। ऐसे एक लोग आए कल्चर के सीट पर, जो लोगों को, सब कलाकारों को बढ़ावा दे, हर एक की शनाख्त करे किसके पास क्या है, वो आगे बढ़े। और आगे बढ़ने से क्या होता है, वो लैंग्वेज बढ़ती है, कल्चर बढ़ता है, और उस प्रदेश की भाषा का नाम होता है, उस प्रदेश का नाम होता है। यहाँ लोग वो नहीं मिले मेरे को, यही लोग मिले। और हालांकि ये भरत सिंह मनाज कलाकार नहीं है, हमें जिसने मारा, किसने मारा, कलाकारों ने मारा, वही सीट पे बैठते थे। चलो ये द्वंद्व तो चलता ही रहता है, द्वंद्व नहीं होना चाहिए इसमें, इसमें क्या द्वंद्व है, क्योंकि जब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेंगे। देखिए सर, भाषा हमारी कॉमन है, इतिहास मर जाता है, इतिहास मर जाता है, संस्कृति हो, विरासत हो, अगर हम उसको साझे प्रयास करके ही अगर आगे बढ़ा पाए तो हम सभी के लिए वो बेहतर भी रहता है। सभी के लिए ना, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने डुग्गर धरती के लिए, अपने डुग्गर की शूरवीरों के लिए, मतलब यही हमारी बात है ना। जैसे आपने कभी कोशिश की कि जैसे कारक हो गई या भाक हो गई, भाक को मैंने मॉडर्न भाक बनाया। भाक होती ना वैसे भाक आ जाती, पाक 4 आदमी पीछे होते, उसको मैंने, वो लोग उसको जो नई जनरेशन सुनते नहीं थे। भाग हम लोगों को पता ना, हम कलाकार उनकी इज्जत करते हैं, पर नई जनरेशन उसकी इज्जत नहीं करती, उसको नई चीज चाहिए ना। इसलिए हमने पाप लाया। अच्छा, डोगरी पाप लाने का मतलब क्या है कि नई जनरेशन डोगरी बोले, उसको खिंचाव हो, वो सुने। अलग अलग माध्यमों से भाषा का प्रचार चाहिए, प्रचार चाहिए, भाग भी रहनी चाहिए। जब तक क्रिएशन नहीं करेंगे आप, वो लोग वही चीज पुरानी लेके आएंगे, कौन सुनेगा। वक्त के अनुसार आपको चलना है। एक हमारी पहाड़ में गोरी बैठी है गंदे कपड़ों में, हमें उससे क्या करना चाहिए, गोरी है, बहुत सुंदर है वो, और बाकी सुंदर है हमारे लोग पहाड़ों में, बिल्कुल। और उसको हमने अगर कोई अच्छे कपड़े पहना के लोगों के सामने पेश किया, तो वही गोरी उन लोगों को, मॉडलों को मार करना शुरू हो गए, जो मॉडल बनते हैं अपने आप में, इतनी सुंदर लगने लगी। वही कपड़े हमने पाप में डोगरी भाषा को पहनाया, परिवेश दिया, परिवेश दिया।
तो कलाकार के लिए ज़रूरी भी है कि वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता रहे। हाँ, वो क्रिएशन मेरे को देनी पड़ी, और मेरे के गुरु महाराज ने भी, जो सूरज सराफ थे, उनकी आशीर्वाद रही मेरे साथ, हमेशा रही, चलते रहे भी। और मेरे गीत सुनते थे बैठ के, बताओ फिर, और वो ही रिकॉर्डिंग कराते थे। अब जाते जाते कोई अच्छा सा आपके, खैर हर गाना आपका एक, मैं आपको एक उस वक्त एक ब्यूटी पार्लर का प्रचार चलता था, अभी ब्यूटी पार्लर का प्रचार, जब तक और तो शादी में ब्यूटी पार्लर का प्रचार ताउम्र चलता रहेगा, चलेगा ना। वो जब तक वो अपना लेब नहीं करवा लेती तब तक वो महाराज के पास, अपने हस्बैंड के पास नहीं जाती है, या वो जो आता है दूल्हा, तो तब तक वो किसी फंक्शन में जाना ही नहीं। दूल्हा बैठा था, वेट करता रहता है, वो दुल्हन आती है, कहाँ है जी, वो ब्यूटी पार्लर में है जी। तो उसके हिसाब से मैंने गीत बनाया है। रिसेप्शन में लोग वेट कर रहे होते हैं, लोग भी वेट कर रहे होते हैं, वो जल्दी आए तो रोटी खाएं, ये करे वो करे। और आजकल वो एक ट्रेंड बन गया है ब्यूटी पार्लर, अगर किसी ने जाना भी है, किसी ने अगर अटेंड करने जाना है शादी, तो वो भी और तो ब्यूटी पार्लर जाती है। यार 2 मिनट की ब्यूटी है, बाद में वही निकलेगी जब लेब उतरेगा। तो आपने गाने के माध्यम से, गाने के माध्यम से उसको बताया कि मेरी भी औरत को आपने मशवरा दिया, वो मेरी औरत भी कहती है मुझे ब्यूटी पार्लर ले जाओ। अच्छा, वो गीत मैंने बनाया। म्यूजिक नहीं है, चलो ऐसे ही कोई बात नहीं। हाय मिक्की ले चल ब्यूटी पार्लर, मेरी औरत कह रही है, वो भी बिगड़ गई, उन औरतों के साथ जाके ना, वही बिगड़ गई, भाई सब जाते हैं, मेरे को क्यों नहीं लेते आप। ठीक है भाई, फिर मैंने गाना बनाया, हाय मिक्की ले चल ब्यूटी पार्लर, ओ मैं बाल बनाने कुंगराले, हाय मिक्की ले चल ब्यूटी पार्लर, ओ मैं बाल बनाने कुंगराले, तेरे कन्ने गे जाना, तेरे कन्ने गे जाना, तेरे कन्ने गे जाना, तेरे कन्ने गे जाना, कहता कर गिलाई है ताले, ओ मैं बाल बनाने कुंगराले, हाय मिक्की ले चल ब्यूटी पार्लर, हाय मिक्की ले चल ब्यूटी पार्लर, रा 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 ए रा 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 ए रा 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 रा, क्या आदि मिगी हो। माऊ को ला तो डरदा, चाह पूरेगी नहीं करदा, माऊ को ला तो डरदा, चाह पूरे की नहीं करदा, अस भी तेरे किश लगने, तू कैली रोना कुड़दा, ओ जिंदे चाह पूरे होंदे, जिंदे चाह पूरे होंदे, जिंदे चाह पूरे होंदे, जिंदे चाह पूरे होंदे, हाय किन्ने कर में आले, ओ मैं बाल बनाने कुंगराले, हाय मिक्की ले चल ब्यूटी पार्लर, हाय मिक्की ले चल ब्यूटी पार्लर। वाह क्या बात है। तो ये हकीकत है कि जैसे आपने पॉप इंट्रोड्यूस किया, तो जिस तरह से बीट्स हैं इसमें, तो पाँव थिरकते हैं, उसके बाद म्यूजिक भी आता है ना ऐसे, गम 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 गम, वो तो आपने गाने के माध्यम से भी बता दिया। म्यूजिक हिसाब से मैंने वो भी तैयार करते हैं, और मैं भी बताता हूँ कैसे अगर म्यूजिक देना है इसमें। तो उम्मीद करेंगे सर ये पॉप म्यूजिक जो है एक बार फिर से परवान पे चढ़ेगा, और जो डीजे पे आमतौर पे पंजाबी गाने गाए जाते हैं उनको रिप्लेस करेंगे हमारे डोगरी गीत। बहुत बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। वैसे डोगरों के पास इतनी हमदर्दी नहीं अपनी मातृभाषा के लिए। उम्मीद करेंगे कि नाम लेते हैं सिर्फ, पर अंदरूनी मारी कहाँ से गई वो अपने न मार, बेकसी न मार, मुंग कसे न मारा। चलो उम्मीद करेंगे कि अतीत की वो बातें अब दरकिनार होंगी और भविष्य सुख में रहेगा, उज्जवल रहेगा। कोशिश करते हैं हम तो राजू जी। एक उम्र होती है, दे दी है अपने संगीत में, अपनी मातृभाषा में, और ज़िंदगी कितनी बची है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं, यहाँ ज़िंदगी ख़त्म होती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उम्मीद करेंगे भविष्य में आप और भी गीत संगीत के माध्यम से एक तो भाषा का प्रचार करते रहें, और लास्ट तक हम करते रहेंगे, जब तक सांस है तब माँ की सेवा करते रहेंगे, भाषा की सेवा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया
और फिर बुलाएंगे, बिल्कुल। हम ऐसे मस्ती में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री अस्तित्व के संग में आपने बातचीत सुनी और गाने भी सुने पॉप म्यूज़िक के हवाले से, डोगरी में पॉप म्यूज़िक उत्तम सिंह उत्तम जी से, जिन्होंने कहा कि जो भी संस्थाएं हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि कलाकारों को मंच प्रदान किया जाए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।